नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका ऋषि सर आपका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। आपकी परीक्षा आ गई है बेटा, और आपके हिंदी के पेपर में शुरुआती जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो केवल लेखकों और कवियों के नाम से आते हैं। तो आज केवल 2 से 3 मिनट में या 5 मिनट में हम लोग पूरा लेखक इंपॉर्टेंट और कवि इंपॉर्टेंट समझ लेंगे। आपके जीवन भर के लिए डाउट खत्म हो जाएगा। तो सभी लोग सबसे पहले सेशन को शेयर कर दें, जुड़ जाएं हमारे साथ, और बस 5 मिनट सब कुछ, सारे लेखक, सारे इंपॉर्टेंट कवि, सारे लेखक, सारी रचनाएं आपके सामने होंगी। अक्सर प्रश्न आता है तो पूछा जाता है ये रचना किस लेखक की है, या इस लेखक ने कौन सी रचना लिखी है। 4 ऑप्शन होते हैं। यदि आपको रचना पता है तो आप तुरंत बता पाओगे। तो हम लोग बहुत जल्दी से समझेंगे किस लेखक की कौन सी रचना है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयार हो जाएं अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ रचनाएं। हम एक एक लेखक का नाम पढ़ेंगे, रचनाएं पढ़ेंगे। आप लोगों को जो पता हो ठीक है, जो नहीं पता उसको तुरंत लिख लेंगे आप लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर और चंद्रावली, 2 बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, प्रद्युम्न विजय, राजा लक्ष्मण सिंह, शकुंतला। ये अनुदित है शकुंतला जो राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा। बद्रीनाथ भट्ट, चंद्रगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णार्जुन युद्ध। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद, करबला संग्राम। बद्रीनाथ भट्ट, चंद्रगुप्त, हरिदास माणिक, संयोगिता हरण, माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णार्जुन युद्ध। जयशंकर प्रसाद, सज्जन, विशाख और अजात शत्रु। जयशंकर प्रसाद की और भी बहुत सी रचनाएं, जैसे चंद्रगुप्त है, जैसे स्कंदगुप्त है, वो तो आप लोग नॉर्मली जानते होंगे। यहां पर वो हैं जो जनरली आप लोग याद नहीं करते, आप लोग उसको किनारे कर देते हैं। इंपॉर्टेंट आप याद करते हैं और भूल जाते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखा है रक्षाबंधन, पाताल विजय और प्रतिशोध। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने लिखा है करबला संग्राम। राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है अम्बपाली। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने लिखा है हिंदू विधवा नाटक। लक्ष्मी नारायण ने लिखा है अशोक, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये आप सभी लोग लिख लो, याद कर लो, और इस सेशन को शेयर कर दो सबके साथ। ठीक है बेटा। चलिए, यहां पर एक कहानी है 11 वर्ष का समय। रामचंद्र शुक्ल की पहले ये बात हुई थी कि कहानी हिंदी साहित्य की पहली कहानी होगी, लेकिन फिर एक टोकरी भर मिट्टी निकल आई और ये दूसरी हो गई। उसने कहा था, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, ये बहुत अच्छी कहानी है, प्रेम प्रसंगों की चर्चा इसमें है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कालिदास की निरंकुशता। मिश्रा बंधु ने लिखा है हिंदी नवरत्न। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है विश्व साहित्य। रामचंद्र ने लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, और गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के सबसे प्रिय कवि कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास। अगले पर आते हैं बेटा। अगला क्या है? महादेव वर्मा। महादेव वर्मा है पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, समारिका। उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई। राहुल सांकृत्यायन बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, बहुत बड़े घुमक्कड़ हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र तो इनका हो ही गया, लेकिन बचा क्या? बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी। ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए, याद कर लेनी है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। अगले कवि पर चलते हैं, जो कि लेखक पर चलते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी रचना है लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब। देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध। रविन्द्रनाथ ठाकुर। प्रकाश चंद्रगुप्त का है स्वराज्य भवन, अल्मोड़ा का बाजार, बंगाल का अकाल। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है एक तस्वीर के 2 पहलू, क्षण बोले कण मुस्काए। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का कौन सा पाठ आपके सिलेबस में है, कौन सा हमने पढ़ा है। अब मैं आपको बता देता हूं, 3 नर्सों की कहानी है जो 3 अलग अलग जगहों से हैं। सभी लोग कमेंट करके बताओगे। अगली रचना पर चलते हैं बेटा। पंडित भगवत द्वारा संपादित ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार। हरिवंश राय बच्चन का पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। बाकी आप जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन काल को अपनी आत्मकथा के रूप में लिखा है, उसको भी आपको याद रखना है। डॉक्टर जगदीश चंद ने लिखा है सोवियत रूस, पिता के पत्रों में। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इस बार यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल 100% श्योर है। तो आप सभी लोग इस सेशन को सेव कर लो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लो। परीक्षा का समय है, मेहनत करने का समय है। सभी लोग बहुत ध्यान से इन सभी रचनाओं को याद करोगे और क्या करोगे?
और इस सेशन को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ऐसे बेहतरीन कंटेंट जो आपकी परीक्षा में आपको बेहतर अंक दिला सकते हैं, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी टीम के साथ हमेशा मिलते रहते हैं। तो सेशन को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।